बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम कुरान करीम के चैप्टर नंबर 14 सूरह इब्राहीम के वर्स नंबर 11 से लेकर वर्स नंबर 24 तक एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपको हमारा मैसेज पसंद आए तो हमारे इस पैगाम को अपनी कम्युनिटी के दीगर अफराद तक भी शेयर कीजिए और इस कार खैर में हमारा साथ दीजिए। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपने आज के इस यूनिक से टॉपिक की जानिब बढ़ते हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, जब हम सूरह इब्राहीम के वर्स नंबर 11 से आगे स्टडी करने लगते हैं तो इसमें अल्लाह ताला ने डिफरेंट रिलीजन्स के जो बिलीफ सिस्टम है उनमें क्लैश आ जाता है, उसके हवाले से डिस्कशन किया। तो अगर इसको समझने के लिए यहाँ पर हम वर्ल्ड रिलीजन्स का एक चार्ट देखते हैं और इसको हम 2 ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं। हम देखते हैं कि सम ऑफ द रिलीजन्स जो हैं वो पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स कहलाते हैं, और इसके अलावा आप देखते हैं कि एक इब्राहिमिक रिलीजन्स की भी लिस्ट है जिसमें इस्लाम, जुडाइज़म, क्रिश्चियनिटी और दूसरी जानिब बहुत से ऐसे रिलीजन्स जो पॉलीथियज्म पर बिलीफ रखते हैं। अब आप देखते हैं जब आप 1 बाय 1 इन रिलीजन्स की स्टडी करने लगते हैं तो आप सब जानते हैं कि जिस तरह जो पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स भी होंगे उनमें भी जो गॉड का कॉन्सेप्ट है वो तो पाया जाता है, खुदा का तस्वर तो उनके यहाँ भी पाया जाता है, लेकिन वो जो एक खुदाई मिशन है, जो एक खुदाई पैगाम है, वो उस ओवरऑल पर बिलीफ नहीं रखते। फॉर एग्ज़ाम्पल वो प्रॉफिट्स पर बिलीफ नहीं रखते, मैसेंजर्स पर बिलीफ नहीं रखते, अल्लाह ताला की तमाम किताबों पर वो ईमान नहीं लाते, लिहाजा वो इधर से इनकार करते हैं। और इसके अलावा जो कम्युनिज़म है, आप जानते हैं कि वो तो ओवरऑल ही किसी चीज़ पर बिलीफ नहीं रखते ना, वो तो बिलीफ ही नहीं रखते, अल्लाह ताला पर भी, अल्लाह के रसूलों पर भी वो किसी चीज़ पर बिलीफ नहीं रखते। उनका बस यही कॉन्सेप्ट होता है कि ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। और इसके अलावा आप देखते हैं कि जो इब्राहिमिक रिलीजन्स हैं जिनको इल्हामी मज़ाहिब भी कहा जाता है, जिनमें क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म एंड इस्लाम है। अब ये तो प्रोफेसी के भी मानने वाले हैं, किताबों के भी मानने वाले हैं, लेकिन आप जब डिग डीप करते हैं तो इस्लाम से कबल जो रिलीजन्स थे, क्रिश्चियनिटी थी, जुडाइज़म थी, और इसके साथ ही अगर आप पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स को भी मिलाते हैं, जब अल्लाह ताला की तरफ से प्रॉफिट्स या मैसेंजर्स आया करते थे, एक जानिब तो जो पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स होते थे वो तो उन प्रॉफिट्स का इनकार करते थे वो तो उन प्रॉफिट्स पर बिलीफ ही नहीं लाते थे। लेकिन जो क्रिश्चियनिटी और जुडाइज़म की भी कुछ डिनोमिनेशंस ऐसी थी जो प्रॉफिट्स के अगेंस्ट हो जाते थे, जो मैसेंजर्स के अगेंस्ट हो जाया करते थे, और वो प्रॉफिट्स को मिलकर पॉलीथियस्टिक रिलीजन्स वालों के साथ मिलकर ये प्रोपेगेंडा करते थे। प्रॉफिट्स के सामने कहते थे कि तुम तो हमारी तरह के आम इंसान ही हो, लिहाजा तुम अल्लाह ताला की तरफ से कैसे नबी हो सकते हो। वो कहते थे हमारी तरह के इंसान ही हो। और जब प्रॉफिट मोहम्मद अलैहिस्सलाम आए फिर तो उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रोपेगेंडा किया कि आप तो इंसान ही हैं। हालांकि हिस्ट्री में जितने भी नबी रसूल गुजरे थे सब के सब तो इंसान ही थे। लिहाजा यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर ये अल्लाह ताला के इंसान, ये अल्लाह ताला के बंदे ही हैं, नबी भी इंसान ही है, कोई एंजल्स नहीं है, कोई और मखलूक नहीं है, लेकिन ये कोई आम इंसान तो है या मेरे और आप जैसे। जाहिर सी बात है इंसानों में भी तमाम इंसान बराबर तो नहीं है ना। बेशक इंसान तमाम बराबर ही हैं, लेकिन जो फजीलत जिनको दी गई है वो तकवा के हिसाब से अल्लाह ताला देते हैं। तो क्या अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के तकवा में कोई शक है? उनका तो जो तकवा है मैसेंजर्स, प्रॉफिट्स का, वो तो सबसे हाई पे है, सबसे हाई लेवल पे है। और इसके अलावा अगर हम दूसरी जानिब भी देखते हैं तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के हवाले से, कॉज के हवाले से, मिशन के हवाले से, ज़िम्मेदारियों के हवाले से, फ़राइज़ के हवाले से भी इंसान बराबर नहीं है। जाहिर सी बात है किसी पर ज़्यादा किस्म का बर्डन होता है, किसी पर कम किस्म का, किसी से ज़्यादा हाई लेवल की पूछगछ होगी। अब देखें ना, जिस तरह वज़ीर आज़म के इख्तियारात और होते हैं, प्राइम मिनिस्टर के, प्रेसिडेंट के, और एक आम शहरी के क्या इख्तियारात होंगे, उसकी जस्ट एक घर पे गवर्नमेंट होगी, लेकिन वज़ीर आज़म जो होगा उससे तो ओवरऑल उसकी राय के बारे में सवाल पूछा जाएगा। इसी तरह आप देखते हैं जिस तरह एक टीचर होता है, इसकी एग्जांपल सामने रख लें, वो एक कॉज उसके जहन में होता है, उसने तमाम के तमाम स्टूडेंट्स पर काम करना होता है, सिर्फ एक स्टूडेंट पर नहीं। जो स्टूडेंट उसे फॉलो करता है वो कामयाब हो जाता है, जो फॉलो नहीं करता उसे फेलियर का मुंह देखना पड़ता है। यही हाल ऐसा है कि नबी भी जो आते हैं ये बहुत बड़ा कॉज लेकर आते हैं, ये पूरी सोसाइटीज़ के लिए, मिलियंस ऑफ पीपल्स के लिए आते हैं
یہ کوئی ایک بندے کے لیے نہیں آتے، یہ سوسائٹیز کے لیے ان کا اتنا بڑا مشن ہوتا ہے، کاز لے کر آتے ہیں۔ لیکن جب یہ تمام چیزیں بھی ان کے سامنے رکھ دی جائیں تو یہ پھر بھی پروفٹس اور میسنجرز کا انکار کرتے تھے اور ان کے لیے زمین تنگ کرتے تھے، انہیں کہتے تھے کہ ہم تمہیں اس شہر سے ہی نکال دیں گے، ہم تمہیں شہر سے نکال دیں گے، تم ہمارے بتوں پر ایمان لے کر آؤ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان قریب انہیں میں تباہ و برباد کر دوں گا، نیست و نابود کر دوں گا، اور آپ جیسے نیک لوگوں کو ہی زمین کی لیڈرشپ عطا کروں گا، آپ جیسے نیک لوگوں کو ہی، آپ جیسی عظیم لوگوں کو لیڈرشپ عطا کی جائے گی۔ یہ بت پرست اور یہ مشرک جو کچھ کہتے ہیں نا، ان قریب یہ تباہ و برباد کر دیے جائیں گے، اور قیامت کا دن بھی جب آئے گا نا تو جہنم کی آگ میں انہیں پھینک دوں گا، وہاں انہیں پس والا واٹر دیا جائے گا، پانی پیپ والا، جوتے ان کے آگ کے ہوں گے، وہاں یہ چیخ و پکار کریں گے، اور وہاں تو شیطان بھی ان کے کام نہیں آئے گا، وہ کہے گا میں نے تو تمہیں زبردستی فورس نہیں کیا، تم خود ہی اس قسم کے بلیفز رکھتے تھے۔ تو لہٰذا یہ جو بگر کلیش تھا پروفیسی کا، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پروفٹس اگر ہیومن بینگز بھی ہیں تو وہ کوئی عام ہم جیسے ہیومن بینگز نہیں، بلکہ وہ تقویٰ و پرہیزگاری میں بھی ہائی لیول پر، اور کاز میں بھی ہم سے وہ ہائی سٹینڈرڈ ہائی لیول پر ہیں۔